कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने एक फेलो एक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, पर एक इंटरेस्टिंग बात है तो मैं आपको, जैसे सबने अपनी अपनी जोक सुनाए हैं, खाने पीने से लेकर विदुर को तंग करने से लेकर सबने, अर्जुन ने भी गाना सुनाया है और अर्जुन ने भी अच्छी बातें की है। तो मैं एक थोड़ी सी बात बताऊंगा जो शायद अर्जुन को बुरा भी लगे, बट फैक्ट है। हुआ क्या था कि मुझे याद है एक सीन था जहाँ पर, आपको याद है कि जहाँ पर दूध क्रीड़ा के बाद में अर्जुन आता है विदा मांगने के लिए कि मैं, और वहाँ पर जब वो बोलता है कि हम क्या इस अपमान के विष को चुपचाप पी जाए पितामह, क्या हम चुपचाप पी जाएं? वो कहता मैं कौन होता हूँ उन सब के विनय में बोलने वाला, उसमें निर्णय तुम्हें लेना पड़ता। तो आपको याद होगा कि बड़े बड़े डायलॉग, इमोशनल और बहुत ब्यूटीफुल सीन ऑफ महाभारत आज तक मैं मानता हूँ। मुझे याद है कि मुझे रवि जी ने कहा एक्चुअली, बोला अर्जुन पहुँच गया था डॉक्टर साहब के घर में। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ। बोला वो क्या डॉक्टर भाई साहब जो है ना हमेशा अपने कमरे में लेट के लिखा करते थे, पूरा अचकन वचकन पहन के ज़मीन पर लेट जाते थे और बिस्तरा होता था और बैठ के अपने राही साहब की कलम से, एक उनका कागज़ में लिखा रहता था राही की कलम से, तो वो उसमें लिखते। तो ये अर्जुन पहुंच गया और कहा वो डॉक्टर साहब वो क्या है कि मैं, देखिए सर आपने वो सीन, मेरे इतने डायलॉग हैं, 3 लाइनें हैं और पितामह के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। तो डॉक्टर राही साहब थोड़ा सा भड़क गए, बोले रामा तुम अहमक हो, अहमक। हाँ तुम क्यों बोलोगे, तुम मैन ऑफ एक्शन हो, वो पितामह है, तुम मैन ऑफ एक्शन हो, वो बोलेंगे। तो ये बात मेरे को रवि चोपड़ा ने बताई कि ऐसी से बात हुई है और फिर वो डॉक्टर साहब ने डांटा। फिर वो सीन हमने रात को 2:30 बजे तक, मुझे याद है, हमने किया उसी दिन फिल्म सिटी में और कमाल का सीन बन गया। अर्जुन ने भी कमाल का काम किया उसमें और एक इमोशंस थे मेरे, और द्रोणाचार्य भी शायद बीच में खड़े हुए थे कि भी मैं घायल तो मैं हुआ हूँ पुत्र, अपमान तो हुआ है मेरा, अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का, अरे अपमान तो हुआ है मेरे हस्तिनापुर का, और अपमानों की इस भीड़ में केवल तुम्हें अपना अपमान दिखाई दिया। अरे पुत्र जाओ इंद्रप्रस्थ पे जाओ और विचार करो कि ये जो कुछ भी हुआ है क्यों हुआ है। आरोपों की मृत तृष्णा में मत भटको, भूल कहीं न कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है, बड़ों से। कमाल के सीन था वो। सो एज आई सेड, शायद वर्ड से प्यार मेरा महाभारत से शुरू हुआ था। ये बात भी गलत नहीं है कि महाभारत के पहले भी अगर आप मेरी फिल्में देखें, दर्द दिल, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, आपको उसमें भी मेरी डायलॉग्स डिलीवरी दिखेगी, क्योंकि मैंने कभी भी स्क्रिप्ट को फेंका नहीं। मैं उन चंद एक्टरों में से हूँ जो वर्ड्स की कदर करते हैं। जैसे आपको याद होगा राजकुमार साहब हमारे जानी, जिनके डायलॉग डिलीवरी आज आप आंख भी बंद करो तो मज़ा आता है सुनने को। अरे जानी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, बोलने में वजन, खनक, आवाज़ में खनक। तो मैंने महसूस किया कि एक्टर को, हमारे यहाँ पर जितने भी एक्टर्स होते हैं, मैंने देखा है काम करते करते, मुझे काफ़ी को आर्टिस्ट आते हैं, स्क्रिप्ट लेते हैं और कोने में जाके स्क्रिप्ट के डायलॉग रट रहे होते हैं और उसके बाद तैयार होकर आते हैं और याद करके उगल देते हैं। मैंने शायद वर्ड्स को समझ के याद किया और मैं कभी पूरे रटाई नहीं करता था। मुझे आज भी बता दूं, कई लोगों को शायद जब मैंने ये सीरियल की थी प्यार का दर्द है मीठा मीठा, तो मुझे याद है कि मेरी एक को आर्टिस्ट थोड़ी सी, वो लोग इरिटेट होते थे क्योंकि मैं डायलॉग याद नहीं करता था। मैं एक बार पढ़ लेता था और रख लेता था। मैंने कहा चल ठीक है करते, रिहर्सल करते 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 कर मैं पकड़ता था। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं कहीं अटक जाता था, मैं बोलता था क्या आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, और वो मुझे देते तो मैं आगे बढ़ता था। इसका फ़र्क पड़ता है सामने को आर्टिस्ट को। तो मुझे याद है किसी ने शिकायत भी कर दी थी कि मुकेश जी याद करके नहीं आते, तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा उसको काम करना है, करे मेरे साथ, और ये मेरा तरीका है। मैं याद करके सिर्फ उगलता नहीं हूं, मैं उसे अपना खुद का डायलॉग बना के बोलता हूं। इसीलिए शायद मेरी हर फिल्म में लोग कहते हैं सर आपके डायलॉग्स कमाल के होते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर से निकलते हैं, मैं उसे अपना बनाकर पेश करता हूं। तो आई थिंक दैट वाज द ट्रेनिंग गिवन टू मी बाय महाभारत। मुझे याद है जब मैं तैयार होता था, सुबह बाथरूम में जब तैयार होता था, कभी कभी मैं स्क्रिप्ट लेके जाता था और पढ़ता था मैं, और पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उस डायलॉग को पढ़ते पढ़ते मैं उसको पकड़ लेता था और वही आंसू वहाँ निकलते जब मैं शूटिंग करता था। वेल दिस इज़ द ट्रेनिंग ऑफ एन आर्टिस्ट। और मैं हर आर्टिस्ट को ये कहूँगा, शब्दों को प्यार करो, डायलॉग्स कभी मत फेंको। ये शब्द हैं, ये डायलॉग्स हैं जो तुमको एक्टर बनाते हैं। आजकल लोग डायलॉग्स स्क्रिप्ट से ज़्यादा कलाबाजियों पर, सिक्स पैक के ऊपर, लुक्स के ऊपर,
बालों की स्टाइलों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन असलियत तो वही होती है साहब जो आपको फ्रेम में दिखती है।